जियो खड़ा होकर लिसन का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखें ब्लू होने लगती हैं। लिसन उसके हाथ से इलेक्ट्रिसिटी को आते देख उसे बिल्डिंग से धक्का दे देता है। जियो नीचे गिरने लगता है और उसकी इलेक्ट्रिक पावर से आसपास की चीज़ें टूटने लगती है और कार हवा में फ्लोट करने लगती है। गुरिम जियो को नीचे गिरते हुए देखती है और वो भी हवा में फ्लोट करते हुए नीचे गिर जाती है और कार से चोट लगने से बाल बाल बच जाती है। जियो बेहोश हो जाता है। लिसन उसके पास जा रहा होता है। होंगशिक उस जगह के रेसिडेंट्स को बाहर आते देख लिसन को वहाँ से जाने को कहता है। गुरिम के सर से खून निकल रहा होता है कि मिचुल उसके पास आता है और पुलिस कार और एम्बुलेंस भी वहाँ आ जाती है। हम ह्यूमन टेक लैब में रिसर्चर्स को न्यू बॉर्न बेबीज पर टेस्ट करते हुए देखते हैं। लिसन किम चियोल्सू से कहता है कि जियो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो नहीं बचेगा। किम चियोल्सू गुस्से से पूछता है कि क्या उसने उसे मारने की कोशिश की उसके हाथ के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से। लिसन कहता है कि उसने वो जानबूझकर नहीं किया। रियू जुंगवन वहाँ आकर जियो के बारे में सुनकर गुस्सा होकर कहता है कि वो जियो को फिक्स नहीं कर सकते। उनके पास उसका ब्लड टाइप नहीं होगा ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके सेल के रीजनरेट होने की एबिलिटी ह्यूमन से फास्ट है, लेकिन अगर वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में हो तो वो मर सकता है। अगर उसके सेल्स के मरने से पहले उसे यहाँ पर ले आए तब शायद वो कुछ कर सकते हैं। किम चियोल्सू लिसन को जियो को लाने को कहता है और चोयुना को भी उसके साथ ले जाने को कहता है। उन्होंने चोयुना के पैर को अपग्रेड कर दिया होता है। उसने अपने बालों को रेड कलर कर दिया होता है और वो भागते हुए लिसन के पास आती हैं जो उसे उसके साथ चलने को कहता है। गुरिम हॉस्पिटल में होती है और उसके ड्रीम में वो जब यंग होती है तो रात को अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनकर वो रूम से बाहर आती है। वो यंग जियो को देखती है जिसे उसके डैड घर लेकर आए होते हैं। गुरिम की मॉम उससे जियो के बारे में कल बताने को कहकर उसे सोने जाने को कहती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। वो बाहर आकर किचन में जियो को फ्रिज से खाना खाते हुए देखकर पूछती है कि उसका नाम क्या है और वो उसके घर में क्या कर रहा है। जियो की आंखें ब्लू हो जाती हैं। गुरिम डरते हुए अपने डैड को आवाज़ लगाती हैं और वो जियो की इलेक्ट्रिक पावर से हवा में फ्लोट करने लगती है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। चो जिनहोन हॉस्पिटल आता है कि मिचुल उसे कहता है कि सस्पेक्ट आईसीयू में है और गुरिम इमरजेंसी रूम में है। चो जिनहोन गुरिम के पास आकर उसे रेस्ट करने को कहता है और वो जियो के पास आता है कि मिचुल उसे कहता है कि उसकी सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो गई है और उसके ऑर्गन्स भी रप्चर हो गए हैं। डॉक्टर्स को लगता है कि वो रात तक नहीं बच पाएगा। इंसिडेंट के टाइम उस जगह की बिजली चली गई थी और सभी कार्स के मेमोरी कार्ड्स भी खराब हो गए। सभी कार्स हवा में फ्लोट करते हुए नीचे गिरने लगी जैसे कि वहाँ पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। और सबसे अजीब, डॉक्टर्स इस बंदे के ब्लड टाइप को फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उसके ब्लड सैंपल को फॉरेंसिक में भेजा है। उन्हें उसके दोनों पैरों पर स्टेप करने के निशान मिले हैं। उसे ये केस काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि अगर कोई उसे मारना चाहता तो वो उसके गले को स्टेप करता। गुरिम उनके पास आकर पूछती है कि क्या वो सस्पेक्ट को देख सकती हैं और जियो को देखने के बाद वो चो जिनहोन से कहती है कि उसने रूफटॉप पर एक मैन को देखा था। वो काफ़ी दूर थी और अंधेरे की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। किम मिचुल कहता है कि उसने जियो को स्टेप करके बिल्डिंग से धक्का दे दिया होगा। गुरिम कहती है कि उसे अजीब लग रहा है, उसने वहाँ किसी तरह का एक्सप्लोजन देखा था। चो जिनहोन कहता है कि इसका मतलब कल्प्रिट जियो को मारना चाहता था क्योंकि वो विटनेस था और टीम को जियो के बारे में और इंसिडेंट की जगह पर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और गुरिम को घर जाने को कहता है। रात को गुरिम जियो की पर्सनल फाइल लेकर पुलिस स्टेशन आती है और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चेक करती है, जिसमें जियो ड्यूटी करने वाले ऑफिसर पर हाथ उठाने के लिए, इलीगल हथियार को साथ में रखने के लिए और लोगों को मारने के लिए कई बार अरेस्ट हुआ होता है। वो एक ऑर्फन होता है और उसके बॉर्न होने के 10 साल बाद उसका बर्थ रिकॉर्ड किया होता है और जिसने वो किया होता है वो यूचन चर्च से होता है और उस चर्च का नाम उसके सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे चार्ट में होता है और वो टीजर गन को लेकर चली जाती है। हॉस्पिटल में जियो की पल्स गिरने लगती है। डॉक्टर्स उसे शॉक देते हैं। जियो के इलेक्ट्रिक पावर से डिवाइस उससे चिपक जाता है और वहाँ की बिजली चली जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ जाती है और जियो की पल्स भी, और वो देखकर चो जिनहोन और किम मिचुल को काफ़ी अजीब लगता है। लिसन और उसकी टीम फेक डॉक्टर्स बनकर हॉस्पिटल आती है। रियू जुंगवन उस इंसिडेंट की न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें रिपोर्टर कह रहा होता है कि इस जगह के 500 घरों की बिजली चली गई थी और रेसिडेंट्स को यहाँ पर एक मैन बेहोश पड़ा मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या यहाँ पर किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ था।
और इस जगह के सभी सीसीटीवी कैमरास भी फेल हो गए हैं। होंग जंग है किम चियल्स उसे कहते हैं कि इंसिडेंट की जगह की बिजली चली गई थी, यानी कि उसकी एबिलिटी इम्प्रूव हो गई है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम पहले ही सक्सेस हो गया था और पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसका कितना टाइम और पैसा वेस्ट हो गया उसके भाग जाने की वजह से। किम चियल्सू कहता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो उसे लैब में लेकर आएगा। होंग जंगे पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने कितनी मॉम्स और बेबीज उसे दिए लुका सेल को बाहर निकालने के लिए, और कहती है कि वो इस बार अच्छी न्यूज़ सुनना चाहेगी। होंग शिक सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर देता है। गुरिम जियो के पास आकर बैठते हैं। डॉक्टर ने उसका वेंटिलेटर हटा दिया होता है। वो कहती है कि उसे याद है कि वो रियल में क्या है, इसीलिए उसे भी याद होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। तभी वहाँ लिसन की टीम जियो को इंटेंसिव ट्रीटमेंट रूम में ले जाने आती है। जोयुना किम ये चुल को रेगुलर एलिवेटर को यूज़ करके लॉबी में मिलने को कहती है। गुरिम जोयुना से कहती है कि दूसरी नर्सेस के पास पेशेंट के चार्ट्स होते हैं। जोयुना कहती है कि वो सिर्फ उसे मूव कर रहे हैं, इसीलिए वो चार्ट नहीं लाई। गुरिम को उन पर डाउट होता है और वो उसके साथ एलिवेटर में चली जाती है। जोयुना उससे फाइट करने लगती है। जियो को गुस बम्स आते हैं। वो खड़ा होता है और लिसन और तेहो उससे फाइट करने लगते हैं। किम ये चुल बाकी टीम के साथ दूसरी एलिवेटर से नीचे जा रहा होता है। जियो और लिसन फाइट कर रहे होते हैं, तभी एलिवेटर ओपन होती है और जियो वहाँ से भाग जाता है। लिसन और बाकी दो उसके पीछे जाते हैं। गुरिम भी उनके पीछे जाती हैं। किम ये चुल एलिवेटर में खाली बेड को देखकर टीम को उन्हें ढूंढने को कहता है। जियो भागते हुए लॉन्ड्री रूम में आकर छुप जाता है और वहाँ के कपड़े से हाथ पर लगे खून को क्लीन करता है। लिसन उस जगह आकर लॉन्ड्री रूम में जाने वाला होता है, तभी वो दूसरे डोर के पास के डिवाइस पर खून लगा देकर उस तरफ चला जाता है। गुरिम भी उस जगह आकर डोर के पास के डिवाइस पर खून लगा देकर लॉन्ड्री रूम में आकर चेक कर रही होती हैं, तभी किम ये चुल उसे उसके साथ चलने को कहता है। जियो देखकर सरप्राइज होता है कि गुरिम के वहाँ आने पर उसे गुस बम्स नहीं आते। लिसन बाहर आकर बिल्डिंग की तरफ देखकर वापस लॉन्ड्री रूम में आता है और उसे डस्टबिन में खून लगा कपड़ा मिलता है। जो जिनहोन और जंगहोन के पास आता है और उसके जियो के ब्लड टाइप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाने की वजह से कहता है कि शायद उसका डिवाइस खराब हो गया होगा। और जंगहोन उससे कहता है कि वो श्योर नहीं है कि ये ब्लड ह्यूमन का है या फिर एनिमल का, क्योंकि उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो उस सस्पेक्ट यानी कि जियो को एग्जामिन करना चाहेगा। तभी जो जिनहोन को किम ये चुल कॉल करके जियो के गायब हो जाने के बारे में बताता है। वो गुरिम को हॉस्पिटल के पीछे की तरफ चेक करने को कहता है। जियो जैकेट पहन लेता है और हॉस्पिटल के फ्रंट गेट पर ऑफिसर को चेकिंग करते हुए देखकर वहाँ के एक डोर से हॉस्पिटल के पीछे की तरफ बाहर आ जाता है और वो गुरिम की टीम को वहाँ चेकिंग करते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। गुरिम उसे जाते हुए देखकर उसके पीछे जाती है और वहाँ के एक डस्टबिन में खून लगे हॉस्पिटल गाउन को देखती है। वो जियो को चेस करती है। जियो को ब्रिज पर आकर ट्रेन्स और कार्स की आवाज़ सुनकर सर में दर्द होने लगता है और दर्द में चिल्लाते हुए उसकी इलेक्ट्रिक पावर से ब्रिज की लाइट्स टूट जाती हैं। वो गुरिम और लिसन दोनों देखते हैं। गुरिम ब्रिज पर आती है और जियो को रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखकर चो जिनहोन को कॉल करके उसके बारे में बताती है। किम चियोल सूर्य जुंगवन के पास आकर गुस्से से कहता है कि उसने कहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो तो भाग गया। रयू जुंगवन उससे कहता है कि इलेक्ट्रिक ईल हाई वोल्टेज पावर जनरेट कर सकती है, लेकिन उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। कोई भी एनिमल उतनी पावर यूज़ नहीं करता जिससे वो मर जाए। जियो उसकी पूरी एनर्जी यूज़ कर रहा है और ऐसा कई बार करने की वजह से उसके वीक सेल मर जाते हैं और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेल बचते हैं। उसके ब्रेन सेल्स भी मर जाते हैं, इसीलिए उसे याद नहीं है कि वो कौन है। गुरिम रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर जियो को ट्रेन के अंदर जाते हुए देखती है। जियो उसे देखकर बाहर निकलकर चला जाता है। गुरिम उसके पीछे जाती है और एक जगह पर आकर बैठती है और उससे पिलर के पीछे के ढोलक पर खून लगा दिखता है। वो अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर आती है। वहाँ जियो उसका वेट कर रहा होता है। वो गुरिम से कहता है कि उसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि वो उसे देखकर खुश है और वो उसे मारना चाहती है, लेकिन उसके पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो उसका पीछा ना करे वरना उसे ही चोट पहुंचेगी। गुरिम उसे पकड़कर चिल्लाते हुए पूछती है कि उसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। तभी लिसन वहाँ आ जाता है। जियो उसे देखकर जाने लगता है। गुरिम टीजर गन से उसके जले हुए हाथ पर शूट करती है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। वो गुरिम को मारकर नीचे गिरा देता है और जियो के पीछे जाता है।
जियो देखता है कि दूसरी तरफ से होंगशिक और तेहो आ रहे होते हैं। वो ट्रेन ट्रैक पर जंप करके वहाँ से जाने लगता है। लिसन उसे चेस करता है। गुरिम भी उसके पीछे जा रही होती है। तभी चोयुना वहाँ आ जाती है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। चोयुना उसके पैर को पकड़कर उसे ट्रेन ट्रैक पर गिरा देती है। गुरिम सर पर चोट लगते बेहोश हो जाती है। जियो सामने से ट्रेन को आते देख पीछे मुड़ने पर ट्रैक पर गुरिम को बेहोश लेटी हुई देखता है। वो ट्रेन ट्रैक को पकड़कर लिसन की टीम को इलेक्ट्रिक शॉक देने की ट्राई करता है, जिसमें होंगशिक को शॉक लगते ही वो ट्रैक पर नीचे गिर जाता है। ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि ब्रेक जाम हो गई होती है। जियो भागने लगता है। लिसन तेहो को बचाता है। चोयुना होंगशिक को बचाने जा रही होती है, लेकिन वो मारा जाता है। जियो गुरिम के पास आता है और ट्रेन ब्रेक लगते रुक जाती है। किम्यो चुल रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरास को चेक करके चो जिनहोन को अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर जाने को कहता है। चोयुना लिसन से कहते हैं कि पुलिस यहाँ पर आ गई है। किम्यो चुल को ट्रेन पर खून लगा दिखता है। ड्राइवर काफ़ी शौक में होता है और वो चो जिनहोन से कहता है कि वो कुछ नहीं जानता। चो जिनहोन टीम को स्टेशन में सभी पैसेंजर्स को चेक करने को कहता है और किम्यो चुल को वहाँ पर गुरिम को ढूंढने को कहता है। किम्यो चुल उसे कहता है कि गुरिम इतनी दूर तक नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि जियो गुरिम को कैरी करके लेकर जा रहा होता है। गुरिम उसे देखकर बेहोश हो जाती है। जियो उसे लेकर चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।